हार्ले डेविडसन X440। अब इस बाइक की ऑलरेडी बहुत से वीडियोस आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर फोकस करने वाले हैं, जो कि इसकी सिटी और हाईवे की राइड को लेकर है। अब ये जो बाइक है, हीरो और हार्ले कोलैबोरेशन के तहत पहली बाइक आई है जो हीरो और हार्ले ने मिलकर तैयार करी है। अब इस बाइक या इस सेगमेंट की बात करें तो हीरो ने इस सेगमेंट में कभी कोशिश नहीं की है, या कोशिश की भी है तो वो एक सक्सेस के तौर पे कन्वर्ट नहीं हो पाई है। अब ये बाइक जो है न्यू रेट्रो डिज़ाइन या स्टाइलिंग के हिसाब से ये बाइक डिज़ाइन करी गई है, और इसमें जो है वो हार्ले वाला डीएनए जब इस बाइक को इंट्रोड्यूस करा गया था कि वो बरकरार रखा गया है, वहाँ पर किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। तो उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह की राइड है, किस तरह की हैंडलिंग इस हार्ले डेविडसन X440 की देखने को मिलने वाली है, और कौन सी चीज़ें हैं जो इस सिनेरियो में एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे इस बाइक में अच्छी नहीं लगी हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस बाइक को एक अच्छा पैकेज बनाते हैं, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस हार्ले डेविडसन X440 की रिव्यू की। अब थोड़ा बहुत इसमें डिज़ाइन और क्या फीचर्स दिए गए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो वो नियो रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन यहाँ पर इस बाइक का साइड प्रोफाइल से निकल कर आता है, एंड यहाँ पर जो है ओवरऑल जो मटेरियल क्वालिटी है या फिटिंग फिनिश की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। एंड ये जो है इसका टॉप एंड हमारे साथ है, यहाँ पर भी टैंक जो है मेटल में है, एंड यहाँ साइड में भी मेटल का इस्तेमाल करा गया है। पीछे थोड़ा बहुत प्लास्टिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे इसमें मेटल की क्वालिटी मेंटेन करी गई है। एंड फ्रंट की बात करूँ तो DRLs विद LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इसके LED दिए गए हैं, एंड इसमें जो है ऑटो हेडलाइट दिया गया है, यानी कि जैसे ही डे नाइट का जो फ़र्क होता है उस हिसाब से लाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, कम या ज़्यादा जब भी उसको होना होगा तो वहाँ पे वो सेंसर दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा, तो लाइट वहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एक एलिमेंट है। फ्रंट में बात करें तो KYB के USD फोर्क्स देखने को मिलते हैं विद 43 मिलीमीटर ट्रैवल, एंड ऑन जो मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं वो इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 18 इंच 100 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में हैं, एंड 17 इंच 140 सेक्शन के टायर्स इसके रियर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट टेल है वो भी आप देखेंगे काफ़ी चंकी बल्की सा यहाँ पे दिया गया है। अब इस बाइक में जो है हीरो कहना था या हीरो हार्ले दोनों को कहना था कि इस बाइक में जो है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग वो हार्ले वाला जो एसेंस है बरकरार रखा गया है। तो पहला जो एसेंस है साउंड को लेकर वो वैसा है कि नहीं, उसको एक बार चेक करते हैं। सो एग्जॉस्ट लुक कैसा है वो आपको सुना दूं। सो यहाँ पर मामला मुझे काफ़ी हार्ले वाली वो फील इसके एग्जॉस्ट नोट से आ रही है, वो बेस जो ग्रंट इस तरह की बाइक से एक्सपेक्ट होता है, एंड सिंगल सिलेंडर बाइक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट इस हार्ले डेविडसन X440 से देखने को मिलता है। रियर में बात करूँ तो रियर में ट्विन शॉक्स दिए गए हैं, दोनों साइड आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल जो है ये भी इसका मेटल में दिया गया है। टेल लाइट जो है वो भी इसमें LED आती हैं, तो ये एक एलिमेंट यहाँ पर जिस तरह से है। सीट जो है सिंगल सीट दी गई है, एंड सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब इस तरह की जो बाइक होती हैं लंबी राइड्स पे स्पेशली लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से मैं कहूँ सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। पीछे की जो सीट है वो थोड़ी सी मुझे नैरो लग रही है, मे बी जो पीछे बैठा होगा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली लंबी राइड्स पर ना बैठ पाए, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल कंफर्ट है सीट का अच्छा देखने को मिल रहा है। हार्ले डेविडसन X440 की बैजिंग, ये लोगो 3D लोगो यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो ओवरऑल कुछ मोटा मोटा डिज़ाइन यहाँ पर इससे देखने को मिलने वाला है। पोस्टरिंग की बात करूँ तो पोजिशनिंग जो है मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे हैंडल बार जो है वाइड है, और जो पोजिशनिंग यहाँ बन रही है काफ़ी कंफर्टेबल। तो शॉर्ट राइड एंड लॉन्ग राइड दोनों के हिसाब से मुझे लग रहा है मामला इन टर्म्स ऑफ पोस्टरिंग भी सॉर्टेड यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है इस हार्ले डेविडसन X440 में।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे फुल डिजिटल दिया गया है एंड कलर डिस्प्ले है यहाँ पे। एंड इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें तो टाइम, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर एंड साइड से इंडिकेटर, ये सब इन्फो यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं, इनको प्रेस करने के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन में जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं। तो मामला कुछ ये है एंड ओवरऑल जो फिट फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी बाइक की देखने को मिल रही है। कुछ जगह मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो सकता था, स्पेशली जो ये वायर्स यहाँ से निकल रही हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर पैकेजिंग मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश हो सकती थी। बट मामला ओवरऑल कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अब ये बाइक चलने में कैसी है, जो इंजन इसमें दिया गया है 440 सीसी का तकरीबन 27 bhp के आसपास पावर देता है एंड अराउंड 38 न्यूटन का पीक टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, राइड हैंडलिंग कैसी है, सिटी और हाईवे दोनों माहौल में इसको एक्सपीरियंस करेंगे और किस तरह का ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है और इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी किस तरह का पैकेज इन दोनों माहौल में ये देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस हार्ले की X440 के राइड एक्सपीरियंस के बारे में। इन कंडीशंस में किस तरह से ये बाइक परफॉर्म करती है, सिटी हाईवे दोनों माहौल में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो अगर पावर फिगर्स की बात करें तो पावर जनरेट करता है इसका इंजन वो है अराउंड 27 bhp और टॉर्क है अराउंड 40 न्यूटन मीटर्स का। अब इनिशियल पावर डिलीवरी की बात करूं तो शुरुआत से बाइक में काफ़ी टॉर्क देखने को मिलता है एंड वहाँ पर वो फन वाला एलिमेंट बाइक में ज़रूर फर्स्ट राइड के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। पावर डिलीवरी जो है मिड रेंज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पावर डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला है। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ पावर भी हाईवे पर जब मैं क्रूज कर रहा था वहाँ पर भी मुझे महसूस नहीं हुई। 120 की स्पीड ईजिली ये टच कर लेती है। एक जो इशू मुझे लगा वो है इसके टॉप एंड को लेकर। 120 के बाद जाने में थोड़ा सा ये कतराती है या वहाँ पर आपको पावर जो है वो फ्लैट महसूस होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो टॉप एंड आपको इस हार्ले के X440 में मिसिंग देखने को मिलने वाला है। अब सस्पेंशन सेटअप या ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर जो मामला है स्लो स्पीड पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई स्पीड पे जो इसके फ्रंट की यूएसडी फोक्स दिए गए हैं वहां पर डैम्पनिंग मुझे कम महसूस हुई एंड स्पेशली हाई स्पीड में जब सडनली स्पीड ब्रेकर्स या सडन स्पॉट होल्स आते हैं तो वहाँ पर जो डैम्पनिंग है उसमें मुझे कमी दिखाई दी। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है इस बाइक में और जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। बट ओवरऑल एज ए कंफर्ट की बात करूँ, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स इसमें दी गई हैं। तो लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कंफर्ट को लेकर कोई शिकायत आपको इस हार्ले की X440 में देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर सीट हाइट की बात करें तो 805 मिलीमीटर के आसपास की सीट हाइट है। तो जो शॉर्ट राइडर्स हैं मुझे लगता है उनको कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ हाइट इस बाइक में नहीं होने वाली है। तो वो मामला भी यहाँ पर मुझे सॉर्टेड देखने को मिला है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वहाँ पर भी कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। स्पीड ब्रेकर्स या सडन कुछ खराब पैच आते हैं तो वहाँ पर भी बाइक आसानी से निकलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ वेट जो है बाइक का 190 किलोग्राम का इसका वेट है, तो वो वेट के हिसाब से मुझे लगता है बाइक की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। मैन्यूवरिंग के हिसाब से बात करें या ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है बाइक की वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर राइड का इस हार्ले की X440 में देखने को मिल जाता है। अब जो एलिमेंट्स मुझे इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के बाद लगे हैं अच्छे इस बाइक में नहीं हैं और वहाँ पर मुझे लगता है अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें से पहला एलिमेंट है इसके टॉप एंड पावर को लेके। अब 115-120 के आसपास ये बाइक इजीली चली जाती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको लगता है पावर एकदम फ्लैट हो जा रही है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि स्पीड जो है 120 भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, बट वहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको ज़्यादा पुश देखने को मिलता है। टॉप एंड जो है इसका वहाँ पे तो थोड़ा और बेटर इसका परफॉर्मेंस मुझे लगता है उस एंड के हिसाब से हो सकता था। अब दूसरा एलिमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा है, लो स्पीड एंड हाई स्पीड दोनों में इसका जो फुट पेग्स है
वहाँ पर काफ़ी वाइब्रेशंस फील होती हैं, तो वो भी एक एलिमेंट है मुझे इस बाइक के बारे में, इस X440 के बारे में अच्छा नहीं लगा है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है जहाँ पर आपको थोड़ी सी और निराशा होगी वो है इसकी हाई स्पीड में स्पेशली जो ब्रेक की स्टॉपिंग पावर है, वो कॉन्फिडेंस जो हाई स्पीड में ब्रेक से चाहिए होता है, वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा और काम इस बाइक की ब्रेक्स पर करा जा सकता था। तो वहाँ पर मुझे लगता है उन हाई स्पीड्स पर थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसकी ब्रेक से मिल सकता है, जो अभी फिलहाल मुझे मिसिंग इस बाइक में देखने को मिला है। फिर एक और एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक में जो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, एंड वो भी इसकी हाई स्पीड के दौरान ही मुझे महसूस हुआ। हालांकि KYB के फ्रंट फोक्स इसमें दिए गए हैं, USD फोक्स देखने को मिल रहे हैं, 43 mm का ट्रैवल है इसमें, लेकिन जो हाई स्पीड में इसकी जो डैम्पनिंग है वो मुझे लगता है थोड़ी और बेटर हो सकती है, क्योंकि उन हाई स्पीड्स पर जब आप किसी स्पीड बम्प या किसी पॉटहोल से अचानक से गुजरते हैं तो वहां पर आपको लगता है थोड़ा सा और बेटर डैम्पनिंग इनके फ्रंट फोक्स में या फ्रंट USD फोक्स में हो सकती है। तो वो भी एक एलिमेंट मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग इस हार्ले डेविडसन X440 में देखने को मिला है। अब शुरुआत में जो मैं बात कर रहा था, जो हीरो हार्ले कोलैबोरेशन के तहत ये बाइक पहली बाइक जो आई है, इसमें जो है वो हार्ले वाला DNA बरकरार रखा गया है। जो एलिमेंट्स मुझे इस बाइक में इम्प्रेसिव लगे हैं और जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसमें सबसे पहला है वो है इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इंजन का। अगर आप एज अ पैकेज की बात करें तो वहां पर ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा टॉर्क डिलीवरी इस बाइक में देखने को मिलता है, एंड मिड रेंज भी काफ़ी अच्छा इस बाइक में देखने को मिलता है इस हार्ले डेविडसन X440 के अंदर। फिर अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक के बारे में इम्प्रेसिव वो है इसकी ओवरऑल मैन्यूवरेबिलिटी, हैंडलिंग और जो पोस्चरिंग इस बाइक पे देखने को मिलती है वो भी काफ़ी सॉर्टेड इस बाइक में दी गई है। तो वहाँ पर भी मुझे किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे इस बाइक में लगा है इम्प्रेसिव या काफ़ी कहूँ कंफर्टेबल, वहाँ पर आपको महसूस होगा, जो कि है इसकी सीट्स को लेकर काफ़ी अच्छी कुशनिंग इसकी सीट्स में यहाँ पर दी गई है। तो इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड्स अगेन कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी। फिर एक और जो एलिमेंट मुझे लगा है इस बाइक के बारे में, जिसको मैं कहूँगा इस बाइक का वो बेस्ट एलिमेंट है, सिंगल सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी एक काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट या कहूँ कि प्योर म्यूजिक जो हम बाइक से एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट नोट, वो यहाँ पर इस हार्ले डेविडसन X440 में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ इस हार्ले की X440 की, अब ये जो बाइक है हीरो हार्ले कोलैबोरेशन के तहत पहली बाइक लाई गई है और इसी पर बेस्ड आगे कुछ और मोटरसाइकिल्स भी हमें जल्द देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो पहली बाइक है मुझे लगता है हीरो ने काफ़ी अच्छा काम इस बाइक पर किया है, एंड स्पेशली जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बेहतरीन आपको लगने वाला है जब पहली बार आप उसको सुनेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह का परफॉर्मेंस ये बाइक देती है स्पेशली इनिशियल फेज में, वो भी काफ़ी फन वाला फैक्टर राइड में ज़रूर ऐड आपकी करने वाला है। अब बाइक की जो कीमत रखी गई है 2,40,000 एक्स शोरूम से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जो कि इसकी बेस वेरिएंट के लिए है। टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे जहां पर आपको ब्लूटूथ के साथ साथ आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स का ऑप्शन भी इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, एंड कलर ऑप्शंस भी वेरी करेंगे बेस से टॉप तक। जो भी मॉडल आप लेना चाह रहे हैं आप वहां पर अलग अलग कलर्स का भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। बट एंड ओवरऑल एज अ पैकेज के हिसाब से मैं कहूँ तो मुझे ये हार्ले की X440 काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिला है। कुछ कमियां जो मैंने आपको बताई, अगर आप वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड उन कमियों को दरकिनार रखकर आप सोच रहे हैं हार्ले की X440 लेने का, तो मुझे लगता है उन मायनों में ये हार्ले की X440 एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपके लिए